तो हाल ही में लास वेगस में हुए एक इंटरव्यू ने एक्टर यश की अगली फिल्म टॉक्सिक को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। फैंस एक तरफ तो काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें हैं जिन्होंने उन्हें कंफ्यूजन में डाल दिया है। तो आखिर ऐसा क्या कहा यश ने उस इंटरव्यू में? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि यश ने असल में क्या खुलासा किया, क्योंकि देखिए, इस एक इंटरव्यू से दो तरह की खबरें निकल कर आई हैं। एक तो है गुड न्यूज़ और दूसरी एक ऐसी खबर है जो शायद फैंस को थोड़ी चिंता में डाल सकती है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यश लास वेगास में थे ही क्यों। वो असल में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ एक बहुत बड़े सिनेमा इवेंट में पहुंचे थे, जहां वो अपने प्रोजेक्ट रामायण को दुनिया के सामने पेश करने गए थे। तो वैसे तो सारी बातचीत का मेन फोकस रामायण ही था, लेकिन जैसे ही किसी ने टॉक्सिक के बारे में सवाल पूछा, एक ऐसा अपडेट सामने आ गया जिसने सारी की सारी लाइमलाइट अपनी तरफ खींच ली। तो चलिए सबसे पहले उसी बात से शुरू करते हैं जिसने फैंस को सबसे ज्यादा परेशान किया है, और वो है फिल्म की इंग्लिश रिलीज पर उठ रहे सवाल। अब जरा यश के शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है हमने शुरू किया था। ये जो शब्द है ना, लगता है और किया था, मतलब पास्ट टेंस। बस यहीं से सारी अटकलें शुरू हो गई। क्या इंग्लिश रिलीज का प्लान अब कैंसिल हो गया है? इससे पहले तक क्या हो रहा था? हर पोस्टर में, हर अनाउंसमेंट में ये बात पक्की थी कि फिल्म कन्नड़ के साथ साथ इंग्लिश में भी रिलीज होगी। लेकिन अब यश के इस एक बयान ने उस पुराने वादे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो अब हर फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या टॉक्सिक का इंग्लिश वर्जन वाकई रद्द कर दिया गया है? देखिए, इस इंटरव्यू से जो इशारा मिल रहा है उसे देखते हुए फिलहाल यही मान लेना शायद बेहतर होगा कि इंग्लिश रिलीज नहीं हो रही है, ताकि बाद में किसी तरह की निराशा न हो। लेकिन ठहरिए, इस इंटरव्यू में सिर्फ टेंशन वाली बात नहीं थी। अब आते हैं उस गुड न्यूज़ पर जिसने ये साफ कर दिया है कि टॉक्सिक हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और ग्रैंड फिल्म होने वाली है। यश के इन शब्दों ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि ये फिल्म कोई टिपिकल गैंगस्टर स्टोरी नहीं होने वाली। तो जब यश कहते हैं कि ये आम गैंगस्टर फिल्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहानी में गहरे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ एक्शन और क्राइम की दुनिया नहीं, बल्कि किरदारों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसकी कहानी है। मतलब गैंगस्टर का टैग इस कहानी के लिए बहुत छोटा है। और फिल्म का विजन कितना बड़ा है, इसका सबसे बड़ा सबूत यश ने खुद कंफर्म किया है कि इस प्रोजेक्ट के साथ दुनिया का बेस्ट इंटरनेशनल टैलेंट जुड़ा हुआ है। इंटरव्यू से ये साफ है कि टॉक्सिक को एक ग्लोबल फिल्म बनाने का एक खास फॉर्मूला तैयार किया गया है। एक कॉम्प्लेक्स कहानी, जबरदस्त एक्शन, वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स और एक बहुत ही दमदार स्टारकास्ट। और ये नाम कोई छोटे मोटे नहीं है। एक्शन की कमान संभाल रहे हैं जॉन विक फेम जे पेरी, और विजुअल इफेक्ट्स का जिम्मा है DNEG के पास, वही कंपनी जिसने ड्यून और ओपनहैमर जैसी फिल्मों के लिए ऑस्कर जीता है। और इस प्रोजेक्ट का स्केल आप इसी बात से समझ लीजिए। यश ने खुद कंफर्म किया कि फिल्म के लगभग 75% विजुअल इफेक्ट्स का काम DNEG ही देख रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये फिल्म सिर्फ VFX और एक्शन के बारे में ही नहीं है, कहानी की गहराई भी उतनी ही जरूरी है। यश ने बताया कि ये सिर्फ एक हीरो की फिल्म नहीं होगी, बल्कि इसमें कई अहम किरदार होंगे और हर किसी का अपना एक मजबूत कहानी का ट्रैक होगा। तो इतने सारे शानदार खुलासों के बाद भी इंटरव्यू ने कुछ बड़े सवालों के जवाब अधूरे छोड़ दिए। फैंस के मन में जो दूसरा बड़ा सवाल है वो यही है, ये फिल्म की रिलीज डेट बताने का एक परफेक्ट मौका था, लेकिन उस पर कोई भी पक्की जानकारी नहीं दी गई। तो सवाल उठता है कि रिलीज डेट पर ये चुप्पी क्यों? खैर, इसके पीछे कुछ वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि वो प्रोफेशनल बने रहना चाहते हों क्योंकि इवेंट तो रामायण का था, या फिर वो टॉक्सिक की अनाउंसमेंट के लिए किसी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक तरफ हमें यह पक्का पता है कि ये एक बहुत ही ग्रैंड प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड क्लास एक्शन और VFX होने वाला है, और दूसरी तरफ इंग्लिश रिलीज और फाइनल डेट जैसे बड़े सवालों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या टॉक्सिक को और ज्यादा बड़ा और बेहतर बनाने के चक्कर में उसकी इंग्लिश रिलीज को कुर्बान किया जा रहा है? अब इसका जवाब तो शायद हमें वक्त ही देगा।